साथियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज्यामिति का हम शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि आखिर ज्यामिति है क्या। आप देखिए, ज्यामिति शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द जियोमिट्रॉन से हुई है। जियोमिट्रॉन को अगर हम विच्छेद करते हैं तो हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता है जियो और दूसरा होता है मिट्रॉन। जियो का अर्थ होता है भूमि और मिट्रॉन का अर्थ होता है मापन, अर्थात जियोमिट्रॉन का शाब्दिक अर्थ हुआ भूमि का मापन। अर्थात ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग भूमि का माप करते हैं, भूमि के विभिन्न स्वरूप का माप करते हैं, आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, इस तरह के आकृति का हम लोग अध्ययन करते हैं। आज के समय में ज्यामिति का बहुत ही महत्व बढ़ गया है। हमारी आवश्यकता के अनुसार ज्यामिति की जो जरूरतें हैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं, आर्किटेक्चर का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, या फिर फैशन डिजाइनिंग का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में ज्यामिति का दिन प्रतिदिन मांग बढ़ता जा रहा है। आप सभी लोग निश्चित रूप से ज्यामिति का शाब्दिक अर्थ समझ गए होंगे। मैं इन्हें बोर्ड पर रिटर्न कर देता हूँ। इस प्रकार आप इसका शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग ज्यामिति के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हमारी चर्चा होगी। ज्यामिति की जो मूल आधार है वो बिंदु है। हम लोग अब बिंदु पर चर्चा करेंगे। आखिर बिंदु का एक अगर परिभाषा दिया जाए तो मेरे ख्याल से यह परिभाषा पूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन हम उन्हें पूर्ण नहीं कह सकते, इसलिए कि इनका एक हम लोग जैसा कि एक परिभाषा देते हैं, बिंदु वह है जिसमें सिर्फ स्थान नियत हो, अर्थात इसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नगण्य है या नहीं के बराबर है, हम लोग कह देते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें स्थान नियत होता है ना। जैसे मान लीजिए, अगर हम लोग एक ये हमारे अपना स्केच है, इनको अगर हम बोर्ड पर रख देते हैं तो आपके सामने एक संकेत दिखता है, यह संकेत बिंदु कहलाता है। इस बिंदु को हम लोग सूचित करने के लिए अंग्रेजी का कोई लेटर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया बिंदु। अब बिंदु की विशेषता के रूप में क्या कहें, इनकी अगर हम लंबाई मापे या चौड़ाई मापे या मोटाई, तो यह मेरे ख्याल से एक सामान्य जीवन में हम लोग नहीं माप सकते हैं। इसीलिए इसके परिभाषा के रूप में हम लोग सिर्फ यही कहते हैं, बिंदु वह है जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्थान नियत है। ओके, अब हम इसका अगला टॉपिक पर चर्चा करते हैं। वो हमारा टॉपिक होगा रेखा। रेखा को इंग्लिश में हम लोग लाइन कहते हैं। हो सकता है इंग्लिश स्पेलिंग में एरर हो सकता है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो रेखा का परिभाषा हमारा है कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। यह हमारा अपना विचार है कि यह बिंदुओं के समूह है। जिस तरह से आप यहाँ देख लीजिए, इस तरह से अगर हम बिंदु को एक दूसरे से एडजस्ट करते हुए बढ़े, ये थोड़ी सी गैप हो गई है, लेकिन अगर बिंदुओं का समूह जिस तरह से हमारे घर की माताओं बहनों जो ये मोती पहनती है गला में, तो आप देखते हैं जिस तरह से एक मोती दूसरे से काफी सटे हुए होते हैं, धागा में पिरोया रहता है, उसी रूप में आप इस अगर बिंदु को आप एडजस्ट करते हैं तो एक रेखा बन जाता है ना। तो यह रेखा का एक सटीक डिफिनेशन है कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। यदि बिंदु की विशेषता पर, रेखा की विशेषता पर अगर हम चर्चा करें तो आप यह समझिए
यह इसकी लंबाई को सीमित है। आप इनकी दोनों दिशा को सीमित रूप से जहां तक खींचना चाहे आप खींच सकते हैं, अर्थात इसकी लंबाई सीमित है। इसमें क्या है, लंबाई तो है परंतु चौड़ाई एवं मोटाई नगण्य है। इस बात को भी हमें याद रखना होगा। और जब रेखा का हम संकेत देंगे तो हमें याद रखना होगा, इस तरह से हम लोग रेखा का संकेत देते हैं। दोनों तरफ आपको तीर का निशान लगा रहता है, मतलब इधर भी वो सीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं, आप इधर भी वो सीमित दूरी तक बढ़ा सकते हैं। रेखा को जब हम लोग संकेत के रूप में सूचित करते हैं तो इस तरह से अंग्रेजी का कोई 2 लेटर लिखना होता है। आप लिखेंगे इस तरह से, रेखा का संकेत। ठीक है, और आप इसके नीचे अंग्रेजी का कोई 2 लेटर लिखते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हम लोग रेखा को समझ सकते हैं। ओके, अगले क्लास में हम लोग किरण, रेखाखंड और कोई भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।